अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द टॉपिक 16.4 एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एनालॉग क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिजिटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो एनालॉग क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज whose values vary continuously are known as एनालॉग क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि हर वक्त चेंज होती रहे उन्हें हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज। ओके, जो कि कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहे उन्हें आप क्या कहते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज। जैसा कि अगर हम एग्जांपल स्टडी करें तो टेम्परेचर, और हमारी नॉर्मली रूटीन में टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा हो कॉन्टिन्यूसली, तो उसे हम कहेंगे वो क्या है, एनालॉग क्वांटिटी है। और सिमिलरली अगर हम डिजिटल क्वांटिटीज को डिस्कस करें, द क्वांटिटीज whose values vary in discrete steps are called डिजिटल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो कि वेरी तो करें लेकिन डिस्क्रीट स्टेप्स के साथ, तो उसे हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज। एग्जांपल, टेम्परेचर आफ्टर एवरी आवर। लाइक आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं लेकिन हर घंटे के बाद, लाइक फॉर एग्जांपल कि एक घंटे में टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, द नेक्स्ट आवर में टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस एंड द नेक्स्ट आवर में 26 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से सो ऑन टेम्परेचर वेरी तो कर रहा है लेकिन वो हर घंटे बाद हम उसको डिस्क्रीट स्टेप्स में हम उसकी रीडिंग्स ले रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटी। क्लियर? सो ये हम एक ग्राफ से डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि एक एनालॉग क्वांटिटी में मैं ये कहता हूं कि एक टेम्परेचर वेरी कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। लाइक मॉर्निंग में टेम्परेचर कम था और टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, मिड डे में बहुत ज्यादा हो गया टेम्परेचर, एंड देन अगेन इवनिंग में टेम्परेचर दोबारा से डिक्रीज करता गया। ओके, सो इसी ग्राफ को हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल क्वांटिटी में, लाइक डिस्क्रीट स्टेप्स में। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने फर्स्ट आवर में रीडिंग ली तो वो रीडिंग कुछ इस तरह से शो हुई। ओके, एंड सिमिलरली मैंने जब सेकेंड आवर में जब रीडिंग ली तो वो रीडिंग में टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर चुका था, एंड दैट इज जस्ट लाइक दिस। और फिर मैंने नेक्स्ट और फिर रीडिंग ली, उसका टेम्परेचर फिर फर्दर इंक्रीज कर चुका था, एंड सो ऑन दिस। सिमिलरली नेक्स्ट और में इसका टेम्परेचर कुछ इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा और फिर अगेन जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर? सो इस तरह से जो डिस्क्रीट स्टेप्स में जब वैल्यूज आती हैं तो उसे हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज। क्लियर? आई होप इस एग्जांपल से आपको एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हैं। सो नाउ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, the branch of electronics which deals with analog quantities is called analog electronics. Example, amplifier, radio, television and telephones. So electronics की वो branch जो कि analog quantities को deal करती है उसे हम कहेंगे analog electronics। जैसे कि मैंने example discuss की amplifier। अगर हम बात करें कि कहीं पर कोई खताब हो रहा हो या कोई जलसा हो रहा है या कहीं भी ऐसी जगह जहां पर माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है, सो वहां पर जब कोई भी पर्सन बोल रहा होता है तो उसकी आवाज कुछ जगह पर ऊंची हो जाती है और कुछ जगह कम हो रही है। एग्जैक्टली दैट मीन कि ये एक एनालॉग क्वांटिटी है जो कि वेरी कर रही है कॉन्टिन्यूसली। सो इस वॉइस को फिर फर्दर आगे माइक के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर क्या करता है कि हमारी वॉइस को लाउड कर देता है। क्लियर? अब एम्पलीफायर उस वॉइस की शेप को चेंज नहीं करता, वो जस्ट उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है और उस वॉइस को लाउड कर देता है। क्लियर?
सो एम्पलीफायर अब एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसेस कर रही है. सो हम कह सकते हैं कि एम्पलीफायर क्या है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है. तो इसी तरह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग क्वांटिटी को प्रोसेस करता है या डील करता है तो उस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कहेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. सिमिलरली मैंने कुछ और एग्जांपल भी डिस्कस की, दैट इज रेडियो, टेलीविजन एंड टेलीफोन्स. तो ये भी सब क्या है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. और इसी तरह हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करते हैं. द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच डील विद डिजिटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो कि डिजिटल क्वांटिटीज को डील करे उसे हम कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. एग्जाम्पल कंप्यूटर. सो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करती है. डिजिटल क्वांटिटीज जो है नॉर्मली डिजिट्स में और नंबर्स में एक्सप्रेस की जाती हैं और ये नॉर्मली फाउंड होती हैं बाइनरी फॉर्म में, लाइक जस्ट 0 और 1 की फॉर्म में ये फाउंड होती हैं. ओके, सो आई कैन राइट हियर कि डिजिटल क्वांटिटीज जो हैं expressed in numbers और digits. ओके, डिजिटल क्वांटिटीज को नंबर्स में या फिर डिजिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है. एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस ओनली 2 डिजिट्स एंड दैट इज 0 एंड 1. और 0-1 की फॉर्म में अगर कोई भी डाटा लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं ये बाइनरी फॉर्म है. और कंप्यूटर जो है वो बेसिकली बाइनरी फॉर्म को ही रीड करता है. दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है? ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि डिजिटल क्वांटिटीज को डील करता है. क्लियर? एंड होल डाटा विल बी प्रोवाइडेड इन बाइनरी फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेसिंग बिकम्स इजी. और कंप्यूटर को जितना भी डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है और इस तरह से जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो आसान हो जाती है. क्लियर? सो अगर हम बात करें कि बहुत लंबे अरसे तक सिर्फ कंप्यूटर एक वाहिद ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो कि डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस करती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मॉडर्न जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही हैं, लाइक टेलीफोन्स, मोबाइल्स, रडार सिस्टम, इवन के नेवल सिस्टम्स और इवन के मिलिट्री जो कुछ अप्लायंसेस हैं, और इसके अलावा जो आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इवन के इंडस्ट्रियल कुछ मशीन्स हैं और जो आपकी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, ये सब अब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस करती हैं. बिकॉज डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो इजी टू प्रोसेस है और इसको आप इजीली टैकल भी कर सकते हैं और ये आपके काम को भी आसान बना देता है. क्लियर? सो हम एक डिफरेंस स्टडी करते हैं एनालॉग का और डिजिटल का. लाइक यहां पर आपको एक वेव फॉर्म शो हो रही है. ये वेव फॉर्म जो है ये आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, लाइक इंक्रीज कर रही है एंड देन डिक्रीज कर रही है एंड देन अगेन इंक्रीज कर रही है एंड देन अगेन डिक्रीज कर रही है. ओके, सो जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है उसे हम कहते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एनालॉग क्वांटिटी है. और सिमिलरली यहां आप देख सकते हैं कि सेकंड ग्राफ दैट इज इन अ डिस्क्रीट स्टेप्स. सो इसे मैं कहूंगा कि ये एक डिजिटल क्वांटिटी है. नाउ लेट्स सपोज कि इसमें मैं कहता हूं कि मैक्सिमम जो है वोल्टेजेस दैट इज 5 वोल्ट. यहां पर आपके वोल्टेजेस जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं और वो मैक्सिमम 5 वोल्ट तक चले गए हैं एंड देन अगेन वो डिक्रीज करते जा रहे हैं और वो यहां 0 पे आ गए एंड देन अगेन वो इंक्रीज कर रहे हैं -5 में. सो यहां पर हम कहेंगे कि हमारे जो वोल्टेज की रेंज है वो +5 से लेकर -5 तक है. -5 इज द मिनिमम वैल्यू, बेसिकली ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन ये नेगेटिव साइड पर इंक्रीज कर रही है. क्लियर? अब इसी वेव फॉर्म को हम जरा कन्वर्ट करते हैं डिजिटल क्वांटिटी में. तो किस तरह से?
लाइक लेट्स सपोज कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वेव फॉर्म इंक्रीज कर रही है और मैक्सिमम 5 वोल्ट तक चली गई एंड देन अगेन डिक्रीज करके 0 पर आ गई. सो वेव फॉर्म इंक्रीज हुई 5 पर एंड देन 5 एंड देन अगेन डिक्रीज हो गई 0 पर. क्लियर? सो अब आप यहां से इसको देख सकते हैं कि ये 0 है तो इसका ये वाला पार्ट भी 0 हो गया. क्लियर? एंड सो अगेन जो पूरा नेगेटिव साइकिल था, इस नेगेटिव साइकिल में ये पोर्शन इसका ऑफ हो गया है. यहां पर ये 0 शो करवा रहा है बिकॉज मैंने भी कहा कि डिजिटल क्वांटिटीज जो हैं वो बेसिकली या तो बाइनरी फॉर्म में एक्सप्रेस करती हैं और बाइनरी डिजिट्स जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, दैट इज 0 एंड 1. ओके, सो इस केस में या तो हम कहेंगे कि हमारी सप्लाई ऑन है या फिर ऑफ है. ओके, सो अगर ऑन होगी तो वो एग्जैक्ट 5 वोल्ट प्रोवाइड करेगा और ऑफ होगी तो वो 0 वोल्ट प्रोवाइड करेगा. एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं कि यहां पर अगेन सप्लाई 0 से इंक्रीज की गई मैक्सिमम 5 तक एंड देन अगेन डिक्रीज की गई. तो इस पोर्शन में वोल्टेज ऑटोमेटिकली 5 वोल्ट पर ऑन हो गया और जैसे ही वो 0 हुआ तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर ऑफ हो गया. सिमिलरली नेगेटिव साइकिल में फिर से वो ऑफ है एंड देन अगेन पॉजिटिव साइकिल में फिर वो ऑन हो गया और पॉजिटिव साइकिल जहां पर खत्म हो रहा है तो वहां पर वो ऑफ हो जाएगा. क्लियर? सो इस डायग्राम से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एनालॉग सिग्नल जो है वो सिग्नल है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है और डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल है जो कि डिस्क्रीट स्टेप्स में मेंशन है और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं 2 डिजिट्स के साथ, दैट इज 0 और 1. मींस कि या तो वो ऑन है या फिर वो ऑफ है. अगर तो ऑन है तो आपको मैक्सिमम सप्लाई दे रहा है 5 वोल्ट्स की, अगर वो ऑफ है तो वो आपको 0 वोल्टेजेस दे रहा है. क्लियर? सो आई होप इस एग्जांपल से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एनालॉग सिग्नल जो है किस तरह से वेरी करता है और डिस्क्रीट सिग्नल जो है वो किस तरह से स्टेप्स की फॉर्म में आपको वैल्यूज प्रोवाइड करता है. क्लियर? इन आवर डेली लाइफ we deal all the quantities that are based on the analog signals. Like for example, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा साउंड ये भी एक एनालॉग क्वांटिटी है जो कि वेरी कर रही है, कहीं पे इंक्रीज कर जाती है और कहीं पे बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है. दैट्स मीन ये एक एनालॉग क्वांटिटी है. और सिमिलरली अगर हम बात करें टेम्परेचर की, कि आपके बाहर जो सराउंडिंग में टेम्परेचर होता है वो भी कभी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो भी चेंज हो रहा है. सो इट इज ऑल्सो एन एनालॉग क्वांटिटी. एंड सिमिलरली बात करें प्रेशर की, तो एयर का प्रेशर जो है वो भी हर वक्त चेंज हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे बहुत कम होता है. क्लियर? सो इट इज ऑल्सो एन एनालॉग क्वांटिटी. अब ये जो एनालॉग क्वांटिटी है, हम तो अपनी डेली लाइफ में हर जगह एनालॉग क्वांटिटी को फेस कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमारी बेस करती है वो बेस करती है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे. सो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एनालॉग क्वांटिटी को किस तरह से डील करता है. अगर हम बात करें एक कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जो है वो एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है. अब इसको जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल कोई भी एनालॉग क्वांटिटी प्रोवाइड करूंगा तो इस यहां पर स्टार्ट में एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यहां पर मौजूद होता है. ओके, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो कंप्यूटर में सबसे पहले करता क्या है कि वो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ओके, सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, a circuit which converts analog signal into digital signal in the form of digits in binary form. Okay, so this is the analog to digital signal जिसको हम ADC भी कहते हैं, analog to digital converter. Okay, so इस कन्वर्टर से होता क्या है कि आपका जो एनालॉग सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल सिग्नल में और इस तरह से वो डिजिटल सिग्नल फर्दर फिर कंप्यूटर को फेड किया जाता है और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके डील करके आपको एक डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. ओके, अब कंप्यूटर आपको डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. स्टार्ट में हमने कौन सा सिग्नल दिया था इसको? एनालॉग सिग्नल. सो हमें आउटपुट पर भी एनालॉग सिग्नल मिलना चाहिए. सो यहां पर अब एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर प्लेस होता है जिसको हम DAC कहते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके, एंड अ सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल. तो वो सर्किट जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इस तरह से आपको आउटपुट में एक एनालॉग सिग्नल रिसीव हो जाता है.
क्लियर? सो इस तरह से हमारी जो प्रॉब्लम थी कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम सारी जो डिवाइसेस हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस कर रही हैं, लेकिन हम अपने डेली लाइफ में सारी एनालॉग क्वांटिटीज को डील करते हैं। सो किस तरह से डील करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कन्वर्टर्स। ओके, ये कन्वर्टर्स जो हैं ये अब नॉर्मली हर डिवाइस में मौजूद होते हैं। इस तरह से हम अपनी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करके और हम हर तरह के सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।